हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। समसामयिक घटनाक्रम के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और यहाँ पर हम मार्च का कवर करेंगे। मार्च की शुरुआत करेंगे और उसमें हम करीब 50 प्रश्न देखेंगे इसमें भी। ठीक है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप अगर उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो आप उम्मीद भी है कि आपकी परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न होंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं। ठीक है, जानकारी है कि स्टडी विद एडीपी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, हमारा चैनल भी चलता है और यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, यहाँ पर हम पेड कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। पेड कोर्स हम कराते हैं जो कि बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ के लिए अभी है। बाद में हम देखेंगे बिहार सीडीपीओ और बिहार एसआई दरोगा के लिए भी पेड ग्रुप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें पेड ग्रुप में हम आपको कंप्लीट जीएस नोट्स देंगे जो पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, टेलीग्राम ग्रुप के सहारे दिया जाएगा। और पेड कोर्स के लिए हम एक अलग से ग्रुप बनाते हैं जो प्राइवेट ग्रुप होता है। पेड फीस पे करने के बाद हम आपको उस ग्रुप में ऐड करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम आपको कंप्लीट जीएस नोट्स देंगे, साथ में ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी सारी, डेली 4 घंटे की क्लास होती है। 2 डेमो क्लास फ्री रहेगा आपके लिए, 2 डेमो क्लास आप ले सकते हैं। उसके बाद आप संतुष्ट हैं तो आप फीस पे करिए, नहीं तो आप जो इच्छा आपकी हो। ठीक है, साथ में एग्ज़ाम जब आएगा तो उस समय कम से कम 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट देंगे जो कि हमारे द्वारा खुद तैयार गया होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम वीकली टेस्ट भी कराते हैं जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा। अधिक जानकारी अगर पेड कोर्स के बारे में चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस है जिसमें अच्छा प्रदर्शन रहा है कि जब हम सिर्फ पीडीएफ देते थे। अलग अलग ग्रुप्स में हमने पेड कोर्स चलाए हैं, मिशन सिविल सर्विसेज हो या फिर इस समय चेतस आईएएस के नाम से जो फेमस है। ठीक है, इन सब में हम चलाए हैं पेड कोर्स और उसमें हमारे नोट्स जो रहे हैं उनके अच्छे परफॉर्मेंस भी रहे हैं। आप मिशन सिविल सर्विसेज में पिछले साल का परफॉर्मेंस देख सकते हैं जाके। 95 प्रश्न दिए थे उसमें अपने ही नोट्स से, उसमें हम करंट अफेयर और साइंस को नहीं देखे थे। तो इस बार हम क्लास चला रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि 100+ प्रश्न आपको हम देंगे, अपने ही नोट्स से देंगे, अपनी क्लास से देंगे, अपनी वीडियोस से देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे और क्योंकि आप जानकारी लेंगे तो आप फ़ोन करेंगे तो हम आपको उस पर सारी जानकारी दे देंगे। ठीक है, फिलहाल शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का जो प्रश्न है मार्च 2021 का पहला वीडियो है, तो पहला प्रश्न है आज का। क्या है? पहला प्रश्न है, आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आर्कटिका M लॉन्च किया है भाई रूस ने ही किया है। ठीक है, आर्कटिका M जो कि जलवायु पर्यावरण की निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया गया। ठीक है, क्या है? उपग्रह के साथ एक सोयूज 2.1B वाहक रॉकेट कजाकिस्तान के बैकनूर कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया। कहाँ से किया गया भैया? कजाकिस्तान के बैकनूर से कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित हुआ। ठीक है, काम किसने किया भाई? रॉसकॉस्मोस ने किया है। ठीक है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत ने अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान किस राशि से अधिक का एफडीआई प्राप्त किया? मतलब कितनी एफडीआई प्राप्त की है भारत ने? भारत ने प्राप्त की है 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की एफडीआई प्राप्त की है अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेलंगाना ग्रामीण बैंक और कौन सा अन्य ग्रामीण बैंक है? तेलंगाना ग्रामीण बैंक और अन्य कौन सा ग्रामीण बैंक है जिसने वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू करने वाला देश में आरआरबी में पहला बन गया? मतलब आरआरबी बैंक बन गया पहला जिसने वीडियो केवाईसी शुरू की है। तो कौन है?
तेलंगाना तो है ही है, साथ में आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक भी है। तेलंगाना ने भी किया है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक ने भी किया है, ग्रामीण विकास बैंक ने। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन तो किसको नियुक्त किया है? मैरी कॉम को, है ना, मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है, याद रखना। 6 बार की विश्व चैंपियन रही है ये। दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया है। दुर्लभ रोग दिवस मनाया गया 2021 में, मार्च का है तो मार्च महीने में ही मनाया गया होगा। इसका विषय क्या था? ठीक है, इसमें विषय की बात हो रही है। तो दुर्लभ रोग दिवस जो मनाया गया था, इसका विषय क्या था भाई? इसका विषय था, अच्छा, फरवरी के अंतिम दिन मनाया गया था, याद रखना, फरवरी के अंतिम दिन में, मतलब 28 फरवरी। ठीक है, थीम थी इसकी टेली हेल्थ, थीम थी टेली हेल्थ। 28 फरवरी को मनाया गया था। पारंपरिक गुड़िया बनाने की कला कनिया पुत्री किस राज्य से संबंधित, जैसे पहली बार वर्चुअल इंडिया टॉप फेयर 2021 में भी दिखाया गया। कनिया पुत्री पारंपरिक गुड़िया बनाने की एक कला है, यह कहाँ की है? ठीक है, कहाँ की है ये? तो ये है भैया बिहार की। कनिया पुत्री बिहार की है, बीपीएससी वाले ध्यान रखेंगे, बिहार दरोगा का जो फॉर्म पेपर होने वाला उसके वो भी ध्यान रखें। ठीक है, भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण एडा IRDAI ने द्वारा शुरू किया गया सरल सुरक्षा बीमा, सरल सुरक्षा बीमा नामक मानकीकृत उत्पाद के तहत न्यूनतम बीमा राशि कितनी है? ये कितनी भाई? 1 करोड़, है ना, 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ इसमें दिया नहीं गया है, तो ये हो जाएगा कितना? 1 करोड़ नहीं है, ये है 2.5 लाख। ठीक है, राशि तक कवर किया जाएगा, लेकिन 2.5 लाख रुपया निर्धारित किया गया है इसमें। ठीक है, 2.5 लाख रुपया निर्धारित, भैया याद रखना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या रहा है भाई? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 21 में मनाया गया 2021 में। इसका थीम क्या था? इसका थीम था STI का भविष्य, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, का भविष्य, शिक्षा, कौशल और कार्य पर प्रभाव, इसका थीम रहा है। यह 28 फरवरी को ये भी मनाया गया है, 28 फरवरी को मनाया गया। अच्छा, ये प्रश्न आया हुआ है एक बार, विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो किस मनाया जाता है भाई? रमन इफेक्ट को याद करने के लिए मनाया जाता है। CB रमन के उल्लेखनीय आविष्कार था, रमन इफेक्ट को याद करने के लिए मनाया जाता है। एक बार प्रश्न आ चुका है, ध्यान रखना इसका। उत्तराखंड के किस जिले में इसके मुख्यमंत्री ने घरी की पहचान चेलिक नाम, घरी की पहचान चेलिक नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत घरों की नेम प्लेट में परिवार में बेटियों के नाम अंकित होंगे। बेटियों का नाम अंकित होगा भैया, कौन से जिले में है? ये है आपके नैनीताल में। ठीक है, याद रखना, नैनीताल में क्या है? गौर की पच्चन, नौनी कुनौ, याद रखना, इस तरीके से भी ये नाम है। ठीक है भैया, तो घर की पहचान बेटी के नाम पर, इसका हिंदी होगा, इसे याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत में किस बैंक के साथ साझेदारी में विश्व बैंक ने भारत के रूफटॉप सौर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की योजना बने? किस बैंक के साथ किया इसने? तो यह कौन सा बैंक है जिसके साथ किया गया है? यह है स्टेट बैंक के साथ हुआ है। ठीक है, क्या है भाई? $100 मिलियन का काम होगा इसमें। देखिए, स्टेट बैंक तो है ही है, MSME मंत्रालय भी है इसमें, MSME मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक, साथ में विश्व बैंक ने, तीनों ने मिलकर ये काम किया है। ओके, 28 फरवरी 2021 को ब्राजील, अमेरिका और भारत से 19 उपग्रहों के साथ इसरो द्वारा किस देश के अमेजोनिया 1 नामक उपग्रह को भी छोड़ा गया था? वह उस देश का पहला उपग्रह है, तो ये कौन सा देश है भाई? ब्राजील, UK, रूस, USA। अमेजोनिया नाम है, तो ब्राजील का होगा ना, ब्राजील का ही। तो ब्राजील, अमेरिका, भारत से 19 उपग्रहों के साथ इसरो द्वारा किस देश के अमेजोनिया 1 को छोड़ा गया था? अमेजोनिया 1 कहाँ का है भाई? अमेजोनिया 1 जो है आपका ब्राजील का ही है। ठीक है, 637 kg, देखिए किसे छोड़ा गया था? या PSLV C-51 के द्वारा छोड़ा गया है, श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया है। ठीक है,
ब्राज़ील का 637 केजी का है अमेजोनिया 1। बाद में 1 घंटे से अधिक के अंतराल के बाद इसने शेष 18 यात्री उपग्रहों को लॉन्च किया है। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला व्यावसायिक मिशन भी है, ये भी याद रखना है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला व्यावसायिक मिशन है। मोहन कृष्ण बोहरा उनकी किस पुस्तक के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? तो कौन सी किताब थी उनकी भैया? तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, यही होगी। तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, हाँ यही किताब है। ठीक है, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, याद रखना। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 2016 में किताब प्रकाशित हुई है। ओके, अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ को मेश देव स्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा कहा गया है। ये कहाँ है भाई? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित हुआ कम लागत वाला ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ को मेश देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा कहाँ पर है? तो कहाँ पर भाई? उत्तराखंड के नैनीताल में है। ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल में है। ठीक है भैया, तो क्या है? 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर चालू किया गया। भारत के साथ एशिया में सबसे बड़ा, भारत में तो है ये, एशिया में भी सबसे बड़ा परावर्तक दूरबीन है। ठीक, अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा दी गई रैंकिंग में भूमि अभिलेख सेवा सूचकांक के लिए देश में किस राज्य को पहला स्थान मिला? किस लिए? नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा दी गई है। तो किसका पहला स्थान भाई? इसमें पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। ठीक है, याद रखना, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? शिमला में, लखनऊ, पटना, नैनीताल। तो पटना में खुला है ना, पटना में ही है। ओके, पटना विश्वविद्यालय के परिसर में है भैया, ध्यान रखना। बीपीएससी वाले ध्यान रखें, ज़्यादातर स्पेशल के रूप में, बाकी सब लोग नॉर्मल याद रख सकते हैं क्योंकि प्रश्न राष्ट्रीय स्तर पर आ सकता है। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? पीआईबी का प्रधान महानिदेशक जयदीप भटनागर है। ठीक है, जयदीप भटनागर हैं, आपने भी पढ़ा होगा बहुत बार इसके बारे में। ठीक है, विश्व श्रवण दिवस मनाया गया 3 मार्च को मनाया गया भैया, याद रखना। इसका फुल वो क्या है, थीम क्या रही है? हियरिंग केयर सभी के लिए, हियरिंग केयर, स्क्रीन रिहैबिलिटेट कम्युनिकेट। ठीक है, याद रखना। चलिए, सभी के लिए हियरिंग केयर, स्क्रीन रिहैबिलिटेट कम्युनिकेट। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आगामी 5 वर्षों में इस क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए 45% तक बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास नीति शुरू की है? इंजीनियरिंग R&D किसी राज्य ने शुरू की है अगले 5 साल तक अपनी 45% हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। तो किस राज्य ने की है भाई? यह किया है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक राज्य ने किया है। भाभाट्रॉन सेकंड है, एक उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन है। एक उन्नत डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन है, भारत द्वारा किस देश को दी गई? भाभाट्रॉन सेकंड किस देश को दी गई भाई? ये दी गई है मेडागास्कर को। हाँ, मेडागास्कर को ये दी गई ना। जीन लुइस हनीट्राला रोकोटोवाओ भारतीय राजदूत अभय कुमार की उपस्थिति में एंटानानारिवो ने जोसेफ राव हांगी, ये सब छोड़िए, याद रखिए किसको दिया गया? मेडागास्कर को दिया गया। नाम बहुत अजीब है, याद नहीं हो पाएगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने लाखों भारतीय व्यापारियों के लिए रूपे सॉफ्टी OS लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित किसके साथ हाथ मिलाया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किसके साथ हाथ मिलाया है भारतीय व्यापारियों के लिए रूपे सॉफ्ट POS के लिए? तो किसके साथ किया ये? ये किया है SBI भुगतान के साथ, SBI पेमेंट के साथ। क्यूबीएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विषय के आधार पर, एक मिनट, गड़बड़ हो गया, चलिए सही हो गया फिर से। देखिए कहाँ चला गया प्रश्न, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, ये हम आए थे।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विषय के आधार पर कौन सा संस्थान शीर्ष पर है, जिसमें 12 भारतीय संस्थानों ने शीर्ष 100 में जगह बना ली है। तो इसमें शीर्ष 100 में 12 भारतीय संस्थान भी शामिल हैं। भैया कौन सा है कि जो विषय के आधार पर कौन सा संस्थान सबसे ऊपर रहा है। तो कौन सा संस्थान सबसे ऊपर है भाई, इसमें शीर्ष कौन है, इसमें मेन बात ये है। तो शीर्ष स्थान पर कौन है भाई, कैलिफोर्निया, हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स होगा, एमआईटी सबसे ऊपर है, 1 नंबर पर एमआईटी है भैया, याद रखना, आजकल एमआईटी का बोलबाला चल रहा है, ठीक है। भारत के जो 12 संस्थान इसमें शामिल हैं वो कौन कौन से भैया, पहले नंबर पर बॉम्बे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बेंगलोर, आईआईएस अहमदाबाद, जेएनयू, अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, ये हैं सारे, ठीक है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है 21 में, इसकी थीम क्या रही है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, थीम क्या थी, नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार, इसकी थीम रही है। कब मनाया गया, 1 मार्च को मनाया गया था, 1 मार्च को मनाया गया, थीम रही है नागरिक सुरक्षा और हर घर में प्राथमिक उपचार। अगला प्रश्न, किस बीमा कंपनी ने एक्टिव हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है, एक्टिव हेल्थ पॉलिसी किस बीमा कंपनी ने लॉन्च की, एक स्वास्थ्य पॉलिसी जो प्रीमियम के 100% तक रिटर्न की पेशकश करती है यदि ग्राहक ने पहले के वर्षों में दावा नहीं किया था। तो किसने किया, ये किया है भैया आदित्य बिरला कंपनी ने किया, ठीक, आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी ने किया है, याद रखना, आदित्य बिरला कंपनी ने किया है, बीमा कंपनी ने। किस संस्थान के सहयोग से सरकार ने गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाने का निर्णय लिया, किस संस्थान के सहयोग से किया है, तो ये हुआ है आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से सरकार ने ऐसा करने का सोचा है, ठीक है। भारतीय महिला लीग 20-21 संस्करण के आयोजन के स्थल के रूप में किस राज्य को चुना गया है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय महिला लीग के 20-21 संस्करण को ओडिशा राज्य को चुना है, ठीक है। अभी मार्च का है तो हो सकता है तारीख में घोषणा भी कर दी गई हो। 10 साल के बाद भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा भारत के किस खेल महासंघ को फिर से मान्यता दी गई, 10 साल के बाद ऐसा हुआ है कि भारतीय खेल मंत्रालय ने किसी खेल को महासंघ को फिर से मान्यता दे दी है, तो कौन सा है, तो ये है भैया जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को मान्यता मिली है, 10 साल के बाद मिली है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने भारत की आधिकारिक टीकाकरण पंजीकरण वेबसाइट cowin.gov.in के साथ एकीकृत किया है, किसने किया भाई, मैप मी इंडिया ने किया है, ठीक है, मैप मी इंडिया ने किया है। इसी के थ्रू हम वो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, कोविन के तहत। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में किस दिन को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, जहां अंकटाड को संकल्प को लागू करना अनिवार्य है, 74वें सत्र के दौरान हुआ है। कब की बात हुई है, ये 2021 में हुआ है कि भैया सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2021 को घोषित किया है, जो कि 74वें सत्र के दौरान हुआ है, ठीक है। इसमें मुख्य प्रायोजक इंडोनेशिया था, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मंगोलिया, फिलीपींस और थाईलैंड सहित वैश्विक समूह द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। सरकार के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 111 शहरों की सूची में सबसे ऊपर बेंगलुरु है, ये आपको भी पता होगा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में, ठीक है, सबसे ऊपर बेंगलुरु है। बेंगलुरु के बाद कौन आता है, पुणे के बाद अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर और बड़ोदरा का स्थान है। ये क्रम से याद रखना भैया, पहला, दूसरा, तीसरा तो याद ही रहना चाहिए, पुणे, अहमदाबाद सबसे ऊपर, बेंगलुरु, फिर पुणे, फिर अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बटूर और बड़ोदरा। मिलियन से कम आबादी वाली शहरों की श्रेणी में शिमला शीर्ष पर है, मिलियन से कम आबादी वालों में। नई दिल्ली नगर परिषद मिलियन से कम आबादी श्रेणी में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक सूची में सबसे ऊपर है। मिलियन से अधिक जनसंख्या में देखें तो इंदौर को नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक सूची में शीर्ष स्थान हासिल है, इंदौर को, ठीक है, ये भी याद रखना भाई। यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा महिला का 53 किलोग्राम का स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो ये जीती है भैया विनेश फोगाट। यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक कौन जीता, विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वाले। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 21 की थीम क्या रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 21 की थीम क्या थी, इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा इसकी थीम थी, याद रखना, ठीक है। 4 मार्च को मनाया गया था ये,
4 मार्च को मनाया गया था। ठीक है। किस देश ने 2020 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार के रूप में अपना स्थान फिर से हासिल कर लिया? भैया चीन ने किया है। यूएसए दूसरे नंबर पर है। ठीक है। चलिए, किस बीमा कंपनी ने आपदा या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में एमएफआई वित्तीय संस्थानों और बैंकों की बैलेंस शीट की रक्षा करने के उद्देश्य से एक अनूठा कवर बिजनेस किस्त सुरक्षा लॉन्च किया है? तो किसने किया, किस बीमा कंपनी ने ऐसा किया भैया? तो ये ऐसा किया है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस ने किया है। HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किया है भैया आपदा या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में एमएफआई वित्तीय संस्थान बैंकों की बैलेंस शीट की रक्षा करने के लिए उद्देश्य से ऐसा किया है। ठीक है। फरवरी 21 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किस भुगतान बैंक को, दूसरी अनुसूची में किसी भुगतान बैंक को शामिल किया गया फरवरी 2021 में? किसको शामिल किया गया? इसमें शामिल किया गया फिनो पेमेंट्स बैंक को शामिल किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, 9 बैंक और 2 गैर बैंक संस्थाएं संयुक्त रूप से 9 बैंक है, 9 बैंक है, 9 बैंक नहीं 9 बैंक, 2 गैर बैंक संस्थाएं संयुक्त रूप से प्रस्तावित खराब बैंक में प्रारंभिक पूंजी के रूप में कितनी राशि डालने जा रही हैं जिसका उद्देश्य गैर निष्पादित ऋणों में फंसे धन को निकालने में मदद करना? तो कितना धन डालेंगे, बात यहाँ पर ये है। तो ये भैया 7,000 करोड़ रुपया पड़ेगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना। तो संस्थाओं में स्टेट SBI होगी, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब इसमें शामिल हैं पब्लिक। ठीक है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के ऋणदाता ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDBI भी इसमें शामिल हैं। गैर बैंक संस्थाओं में देखा जाए तो इसमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम इसमें शामिल है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक हैंडबुक के साथ कौन सा ऐप लॉन्च किया? एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नाम से हैंडबुक लॉन्च किया किसी ने। तो इनका नाम, इसका नाम क्या भाई? नाम है इसका सुगम्य भारत ऐप नाम है, सुगम्य भारत ऐप नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 19 में वैश्विक स्तर पर कितना अनुमानित भोजन बर्बाद हुआ था? टोटल कितना बर्बाद हुआ था? 931 मिलियन टन बर्बाद हुआ है। ठीक है। अब याद रखना, भारत में घरेलू खाद्य अपशिष्ट लगभग 807 मिलियन टन प्रति वर्ष है। ठीक है, एक साल में इतना बर्बाद हो रहा है भाई भारत में भी। फरवरी 21 में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ने 4,25,000 करोड़ रुपए से अधिक के कितने लेन देन दर्ज किए हैं? तो ये कितना किया भाई? इन्होंने 2.29 अरब तक का किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व सीमा शुल्क संगठन ने केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, विश्व सीमा शुल्क संगठन ने केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला CRCL नई दिल्ली को एशिया प्रशांत के लिए एक क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दी। विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय, विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है रोम में, कैलिफोर्निया में, ब्रुसेल्स में, सिडनी में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है रोम में ही होगा, सीमा शुल्क संगठन का। ठीक है। फिलहाल इसको हम बाद में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्यास डेजर्ट फ्लैग कहाँ हुआ था जिसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया? भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया, नाम है अभ्यास डेजर्ट। तो ये कहाँ पर हुआ है भैया? ये हुआ है UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इंड्रा ने अपने वित्त वर्ष 21 के क्रेडिट ग्रोथ अनुमान को 1.8% से बढ़ाकर कितनी फीसदी कर दिया? ये किया भैया 1.8 से बढ़ा के 6.9 कर दिया गया है। ठीक है। चलिए, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, इनको मिलाकर संसद टीवी बनाया गया। इसके CEO कौन बने भैया? तो इसके CEO बने हैं रवि कपूर, ये सबको पता होगा। ठीक है। 1 मार्च को इनको मिला दिया गया, मर्ज किया गया। कंपाला में 2021 युगांडा इंटरनेशनल में बैडमिंटन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये कौन जीता भाई? देखिए, मालविका बंसोड़ो ने जीता है महिला एकल वाला। पुरुष एकल वाला वरुण कपूर। ठीक है, याद रखना, पुरुष और महिला एकल खिताब जीतने के लिए कड़ी मेहनत से दर्ज की इन्होंने।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकृत होगा। वो 2023 तक बोले हैं, दिसंबर 2023 तक। ये भी याद रखना, दिसंबर 2023 तक, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे, इसमें नहीं दिया है, मेरे ख्याल से नहीं दिया है, हम बता दे रहे हैं। प्रजनन पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश प्लेटिपस के लिए दुनिया के पहले शरण स्थली स्थापित कर रहा? तो ये ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया प्लेटिपस के लिए दुनिया के पहले शरण स्थली बनाने जा रहा है, ठीक है भैया। तो क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण बतख बिल स्तनपायी विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने 4 जन कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने किया भैया? ये हरियाणा सरकार ने किया है, ठीक है। हरियाणा सरकार ने, ऐसा नहीं है, गुरु रविदास की 644वीं जयंती के मौके पर ऐसा किया गया, ये भी याद रखना, ठीक है भाई। चलिए, एक चीज़ और याद रखना, घोषणा की गरीबी रेखा नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को घर की मरम्मत के लिए BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता बढ़ाकर 80,000 कर दी गई और संत महापुरुष विचार सम्मान प्रसार योजना के तहत 11 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर पुस्तक के लेखक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक भैया राजीव मल्होत्रा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर के लेखक हैं राजीव मल्होत्रा। विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया 2021 में, इसके थीम क्या रही है, विषय क्या रहा इसका? इसका विषय रहा है भैया वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। कब मनाया गया था भैया? ये मनाया गया था 3 मार्च को मनाया जाता है, हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। और कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा मनाती है, ठीक है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है हर साल 3 मार्च को, याद रखें। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत के नेतृत्व वाले प्रस्ताव को अपनाते हुए किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया? 2023 को ही किया था, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित हुआ, भारत ने प्रस्तावित किया था, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, चालू वित्त वर्ष के लिए EPFO के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुशंसित वार्षिक ब्याज दर क्या है? यह है 8.5% EPFO के लिए, ठीक है। अभी EPFO का एग्जाम भी है 5 सितंबर को, ठीक है, ध्यान देना भाई। तो उसके लिए स्पेशल भी होगा, आप इसमें से इसको अगर देख लेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आज ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई है। ये मार्च का पहला वीडियो है। छोटी वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, आप लोग देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, इसलिए हम छोटी वीडियो बना रहे हैं। तो भाई एक बार और बता देते हैं आपको कि पेड कोर्स अवेलेबल हैं। UP PCS तैयारी कर रहे हैं आप, बिहार PCS की कर रहे हैं, या RO कर रहे हैं, ठीक है। इन सब की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं पेड कोर्स के लिए। इसमें बहुत मामूली सी फीस रखी गई है जो सब लोग दे सकते हैं, देने में समस्या नहीं होगी, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है। तो आप 2 डेमो क्लास भी ले सकते हैं, हमने पहले बता दिया है। PDF नोट्स आपको कंप्लीट GS के मिलेंगे, उसमें स्पेशल जो होगा वो भी दिया जाएगा, वो स्पेशल भी आपके GS में ही शामिल है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास भी रहेगी, 2 डेमो क्लास भी रहेगी, 5 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स भी रहेंगे, वीकली टेस्ट भी होगा, ये सब रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।